Now 32b is there, which says a train travels at a certain average speed for a distance of 132 km, then travels at a distance of 140 km at an average speed of 4 km more than the initial speed. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? कि इनिशियल एवरेज स्पीड कितनी होगी वो हमें बताना है. डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली. अब हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन दी हुई है कि इनिशियल स्पीड तो पता ही नहीं है. सो इनिशियल स्पीड को ही आप क्या ले लोगे, दैट वुड बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दैट इज द इनिशियल स्पीड. और इनिशियल स्पीड अगर हमारी x है तो हमारा टाइम टेकन कितना हो जाएगा फॉर द फर्स्ट वन, 132 डिवाइडेड बाय x. और सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फिर 140 का. सो दिस वुड बी 140 ओवर x प्लस 4 वुड बी देयर, क्योंकि एवरेज स्पीड किससे बढ़ रही है, 4 से. देन दे आर सेइंग ऑन द राइट हैंड साइड हमें किसके इक्विवेलेंट लेना है, टाइम के, क्योंकि उन्होंने बोला होल जर्नी वुड टेक 4 आवर्स. और प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि पूरे जर्नी में 4 घंटे लग रहे हैं, तो हमने राइट साइड पे क्या करा है, टाइम को ही इक्वेट किया ना 4, क्योंकि दिस इज टाइम द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन इज टाइम एज वेल. अब इसको हमें सॉल्व करना है. लेट्स टेक द एलसीएम हियर. x इंटू एक्स प्लस 4 वुड बी द एलसीएम. और पहले वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 4 से. एंड देन 140 वुड गेट मल्टीप्लाइड विथ x. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इन द न्यूमरेटर, 132x प्लस 132 into 4 would be there. This is 8, this is 2, this is 1 here. 528 would be there. Then I would have 140x और x into x plus 4 को आप राइट साइड ले जाओगे. This is x, x plus 4. अब यहाँ पे हमारे पास 132x और 140x would be added. So ये क्या बन जाएगा हमारा, this would be 2, no, this is here 2, 2 would be there and then I would have 7 here, then I would have 272x. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, 528 इज देयर. ठीक है, इसको अभी तो ऐसे एज इट इज रखते हैं. 4x को हमने x से मल्टीप्लाई करना है, इट वुड बिकम 4x स्क्वायर. 4x को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इट वुड बिकम 16x. ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे. 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 4x स्क्वायर इज देयर, 16x इज देयर, minus 272x is there, minus 528 is there. 0 on the left hand side, 4x square is there. 16x में से 272x गए, that would become minus 256x, minus 528 would be there. एक काम करते हैं, 4 सब में से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 4 is divisible by everyone. So 4 would be there, x square बचा मेरे पास, 64x बचा और 528 को 4 से डिवाइड करोगे यू वुड गेट 132. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 इक्वल्स टू 0. अब इसको हमें स्प्लिट ऐसे करना है, 130 को हमें ऐसे 132 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास 64 स्प्लिट हो सके. 132 के ऐसे फैक्टर लो कि 64 स्प्लिट हो जाए. 132 के दो फैक्टर बहुत सिंपल है, दैट इज 66 एंड 2, तभी तो 64 बनेगा. अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट माइनस 66 प्लस 2x माइनस 132 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 में से कॉमन लो, इट वुड बी x माइनस 66. लास्ट 2 में से कॉमन लो, 2 ले लिया कॉमन, x माइनस 66 इज देयर. तो हमारे पास दो फैक्टर क्या बन गए हैं यहाँ पे, इट इज लाइक x प्लस 2 and the other one is x minus 66. so इनको 0 के इक्वल जब हम लेंगे, x plus 2 is equal to 0 के and x minus 66 equals to 0, तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आएगी, which is not possible. x की वैल्यू दूसरे वाले सिचुएशन में से कितनी आ रही है, 66. दैट इज पॉसिबल कि हमारी स्पीड कितनी हो सकती है, 66 किलोमीटर पर आवर हो सकती है. सो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली, पहला वाला क्या था हमारा, फर्स्ट वन क्या था, 132 डिवाइडेड बाय x. सो 132 डिवाइडेड बाय 66 वुड बी 2 ओनली. और सेकेंड सिचुएशन में निकालोगे तब भी वो 2 ही आएगा. 140 वाज देयर
और डिवीजन में हमारे पास क्या था, it was x plus 4, right? So it would become 70. So 140 divided by 70 would be 2 hours only. तो दोनों ही कंडीशंस में हमें कितने कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे, और 2 घंटे प्लस 2 घंटे कितने हो गए, टोटल जर्नी का टाइम कितना है, 4 hours, और वो मैच कर रहा है हमारा. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू शो इन दिस.